Let us read our scripture today. आए हम आज का सहीफा देखें Book of Job 23 और in Old Testament. जो कि है पुराना ऐदनामा अय्यूब की किताब में से Yeah, Book of Job. Ezra, Nehemiah, Esther, Job. आस्तर, यर्मिया और उसके बाद अय्यूब। Job 23 verse 13 to 14. अय्यूब की किताब 23 बाब 13 से 14 आयत। Job 23 verse 13 to 14. Okay, let us read all together. आए हम आवाज़ होकर तलावत करें। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फिरा सकता है, और जो कुछ इसके जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं। Today's title, God's Absolute Sovereignty. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है खुदा की कामिल खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी, मर्जी। Introduction. तारुफ। Do you know this individual, Job? आप अय्यूब नबी को जानते हैं? Uh, he was the one that God loves, ये वो है जो कि खुदा को प्यार करता था, and he was a righteous person. और ये शख्स जो है ये रास्तबाज शख्स है। And शख्स God था। blessed him a lot, so he had a big amount of property. और क्योंकि खुदा ने इसे बड़ी बरकत दी तो इसके पास बहुत सी जायदाद थी। जायदाद। We can see that Job loves God, and he was blessed from God. और हम इसमें देख सकते हैं क्योंकि अय्यूब जो है खुदा से बहुत प्यार करता था, तो खुदा ने भी इसे बरकत दी जायदाद में। So he had जायदाद के एतबार से। he had 10 children. तो ये अय्यूब नबी के जो हैं वो 10 बच्चे थे, And 7,000 ships, और 7,000 भेड़ें, and camel 3,000, और 3,000 ऊंट, and so many servants in his household. और इसकी जो जायदाद थी जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे बहुत से नौकर थे। And one day Satan asked God like this. और एक दिन क्या होता है कि शैतान जो है खुदा को कुछ इस तरह से कहता है, The reason Job loves you, God, is because of the property that you have given Job. शैतान खुदा से इस तरह से कुछ कहता है कि वजह जो है अय्यूब आपसे मोहब्बत की वो ये है क्योंकि आपने उसे बहुत सी जायदाद से नवाजा हुआ है। If he had not his property, maybe he wouldn't love you. और अगर इसके पास ये जायदाद नहीं है तो शायद ये आपसे ला ताल्लुकी कर दे, ना मोहब्बत रखे। But God denied that. पर खुदा ने इनकार किया। No, Job loves me. नहीं, अय्यूब जो है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, He's a righteous person. और ये शख्स जो है ये रास्तबाज शख्स है। So, after all, God let Satan like examine Job. तो क्या होता है कि खुदा ने शैतान को ये इजाज़त दी कि वो अय्यूब नबी को आजमाए।
उसकी आजमाइश करे। Satan's temptation. वो तो फिर क्या होता है, शैतान की लुभाना। What happened first? और उसकी मतलब टेम्पटेशन मीन आजमाइश, आजमाइश, यस, नो प्रॉब्लम, आजमाइश। At first, if you go Job chapter 1, God let Satan to touch all he has, the property that he has. और क्या होता है कि हम अगर पहले बाप में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि खुदा ने शैतान को ये इजाज़त दी कि उसकी हर चीज़ जो उसके पास जायदाद है उसे तुम छू सकते हो। You can touch all he has, but you shouldn't touch his body. पर मतलब तुम उसकी हर चीज़ को देख सकते हो लेकिन उसके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। So all the animals that he had was stolen, and his 10 children passed away, and he lost his house. तो पता चलता है कि बाद में क्या होता है कि उसके जितने जानवर थे उसके पास, माल मवेशी, वो सब मर जाते हैं, उसके 10 बच्चे भी मर जाते हैं, और उसका जो घर है वो भी वो खो देता है। And then he confessed this. और फिर वो कुछ इस तरह से इकरार करता है। Chapter 1, 21, 22. और जो कि है अय्यूब की किताब पहला बाब 21 और 22 आयत में। Are you on it? Okay, let us read all together. आए हम आवाज होकर तलावत करें। और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और इन सब बातों में से अय्यूब ने तो ना गुनाह किया और खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया, और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया, मतलब जो उसके साथ ये गलत काम हुआ है उसका खुदा पे ऐब नहीं लगाया। Do you think we can confess like this in this situation? क्या आप ये समझते हैं कि हम इस तरह का इकरार कर सकते हैं अगर हमारे पे इस तरह की कोई आफत आए और हम ऐसी हालत में हों? Our lovely children passed away. मतलब हमारे जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो बच्चे हमसे खो जाएं। But he confessed this. पर उसने इस तरह इकरार किया। I came naked, so I get back naked. और उसने कहा, नंगा मैं आया और नंगा वापस जाऊंगा। And secondly, the next, God let Satan strike his body. और फिर जो है खुदा ने ये भी इजाज़त दे दी उसे कि तुम इसके शैतान को ये भी इजाज़त दे दी कि तुम इसके जिस्म को भी छू सकते हो। So he had this skin problem. So he had to scratch his body with stones. तो वो एक बीमार जो स्किन की बीमारी में मुब्तला हुआ, जो खारिश के अक़साम की, जिससे वो एक पत्थर से उसे रगड़ता रहता था जिस्म को। Yeah. Have you ever experienced any skin problem? क्या आपने कभी ये इस चीज़ का तजर्बा किया है? Yeah, it's really itching. If you have a skin disease, it's really itching, right? तो वाकई में ये मतलब बड़ा खारिश सी रहती है और बड़ा सड़न होती है। And all of a sudden, his wife came to him and she said this. और क्या होता है कि इसके बाद उसकी बीवी आती है और ये कुछ इस तरह से कहती है उससे। See what she said. और देखें ये इसकी बीवी उससे क्या कहती है। Job chapter 2 verse 9. और जो कि लिखा है अय्यूब की किताब 2 बाब 9 आयत में। Can you read for us? Shall we read all together? आए हम आवाज़ों के तलावत करें। Says, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ती पर कायम रहेगा? खुदावन की तकफीर कर और मर जा।
This is like insulting his faith. तो ये मतलब इस तरह से था कि उसके ईमान की वो बेइज्जती कर रही है। You ये told me that उसकी बीवी। you told me that you're a rightful person, righteous person, and now you're cursed now. So do you still think that you have a strong faith or something? तुमने तो कहा था कि तुम एक रास्तबाज शख्स हो और तुम इतनी मुसीबतों में मुब्तला हो, तो क्या तुम अभी भी समझते हो कि तुम एक रास्तबाज शख्स हो? You just curse God and die. तुम तकफीर करो खुदा पर, खुदावन की तकफीर करो और मर जाओ। That's what she said. और ये वो है जो कि उसकी बीवी उसे कहती है। So you should get married well, तो Sam, मतलब मैंने शादी करनी है with the right girl, right? दुरुस्त मुनासिब खातून Do के- not just look at the face, okay? मतलब उसके चेहरे पे की तरफ से नहीं। You should find a like lady with the faith, और right? मतलब मुझे With the चाहिए कि ऐसी खातून की तलाश करना जो जिसका ईमान हो, अकीदा हो। And do you know what he replied to her? तो क्या आपको पता है कि उसने उसे क्या जवाब दिया? That's chapter 10, verse 10. और वो जवाब जो है वो 10 आयत में है। Can you read? आए मिलकर तिलावत करें। Says, और उसने कहा, पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरत की सी बातें करती है, क्योंकि करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। Amen. आमीन। So I receive good from God. So shall we not receive evil things? और क्योंकि मैं खुदा की तरफ से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं, This was Job. ये है अय्यूब। Do you think you can confess like this? तो क्या आप ये समझते हैं कि आप इस तरह से इकरार करते हैं? But God will give you the grace to have the faith as Job had. पर खुदा के फजल से खुदा ने हमें ये अकीदा बख्शा जो कि अय्यूब नबी का अकीदा था। Amen. आमीन। Let's get into number 2. और आए हम दूसरे नुक्ते की जानिब चले। But at the end of the day, the disbelief comes to our mind. Let's say unbelief. गैर ईमानी, गैर ईमान। Okay? Because Satan deceives us. ये गैर ईमानी क्यों आती है? क्योंकि शैतान हमें हमें फंसाता है। So he end up having this unbelief. तो उसकी वजह से गैर ईमानी आती है। That's Job chapter 3, verse 25. तो जिसका हमें पता चलता है अय्यूब की किताब 3 बाब 25 आयत में। Can we go to chapter 3? आए हम 3 बाब 25 आयत को देखें। Can we read chapter 11 first? सबसे पहले आए हम देखें 11 बाब को। This is what he said. ये वो है जो 11. Can you read? वर्स 11. 11। Can we read? आए हम आवाज़ों के तलावत करें। Job 23. Job chapter 3, verse 11. अय्यूब की किताब 3 बाब 11 आयत। Are in it? Okay. मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। Now he became like this. और मतलब ये जो है फिर वो इस हालत पर आ जाता है, ये इकरार करता है रहम। This is human. ये इंसान है यहाँ You know, once we had this faith, but as we are tempted over and over again, we fall down. यहाँ पर जो है अय्यूब नबी जो है वो आजमाया गया, लेकिन बार बार आजमाइश की वजह से, क्योंकि वो इंसान है, वो इस तरह से कहता है, ये इकरार करता है 11 आयत में, 3 बाब 11 आयत में। Can we read 25? और इसी बाब की 25 आयत अगर हम देखें पढ़ें तो Okay. क्यों Are you on it?
क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर गुजरती है। जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर गुजरती है। In our unconsciousness, we have this unbelief. और हमारे दरअसल हमारे हसास में, हमारे जहन के एक हिस्से में, हसास में ये गैर ईमानी मौजूद होती है। We always try to confess our faith. और हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा जो है अपने ईमान का इकरार करना चाहिए। But in fact, in our unconsciousness, in unconscious, there is this unbelief. पर दरअसल जो है हमारे हसास में जो है ये गैर ईमानी मौजूद है। But it is better to reveal our unbelief. पर इसके लिए अच्छी चीज़, मौजू क्या चीज़ है कि हम इस गैर ईमानी का इकरार करें अपनी जुबान से, Than covering up and pretending to be faithful. और फिर क्या होता है कि हम जो है इसको छुपा लेते हैं इकरार करने से, और हम रास्तबाज हो जाते हैं, ईमानदार इकरार करने से। And after that, his friends came to him और फिर क्या होता है कि यहाँ पर इसकी एक दोस्त आते हैं। 4, 6 to 7. चौथा बाब 4 से 6 और 7 आयत। Can you read? 4 बाब 4, 6 to और 7 7. आयत। Okay. Ready? Go. और क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ, या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? So his friends saying that you said that you're faithful, but in fact you're cursed because of your sin. और यहाँ पर इसके दोस्त क्या कहते हैं कि तुम कहते हो अपने मुंह से कि तुम एक रास्तबाज हो, पर ये तुम क्यों कभी क्या किसी रास्तबाज के साथ भी ऐसा हुआ है? Those friends get job down and down. दरअसल ये जो दोस्त हैं ये अयूब को नीचे से नीचे कर रहे हैं। The closest people sometimes make us fall down. करीब तरीन जो दोस्त होते हैं वो भी बाज़ औक़ात हमें नीचे की तरफ करते हैं। Satan even deceives us through our family. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शैतान हमें अपने फंसाता है हमारे घराना के ज़रिया से, Or from friend who I really trust. और बाज़ औक़ात ऐसे दोस्तों के से जिन पे हम बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। But sometimes it happens. ऐसा होता है बाज़ औक़ात। So we should throw all our unbeliefs away. तो हमने अपने तमाम ये गैर ईमानी को निकाल देना है। But how can you throw your unbeliefs away? पर कैसे हम ये अपनी गैर ईमानी को ख़त्म कर सकते हैं? If you say, yes, I will throw all my unbeliefs away, तो अगर आप कहें कि मैं अपनी गैर ईमानी को सबको ख़त्म करना चाहता हूँ, then can निकाल दूँ, you throw them away? तो क्या आप खुद से ऐसा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं गैर ईमानी की हालत को? If you say, yes, I will go on a diet, and can you do that? मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि मैं डाइट पर जाता हूँ, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? It's the same. ये भी ऐसा ही, It doesn't really happen. ये ऐसा हो नहीं सकता। So think about this. तो ज़रा इस बारे में सोचिए। You should stay in the state that you can throw your unbeliefs away. दरअसल होता ये है कि हम जिस हालत में हैं उसमें हमें अपने गैर ईमानी को उस हालत पे लाना है। It's not about your body, but it's about your spiritual state. दरअसल ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे जिस्म की हालत की नहीं बल्कि रूह के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। Why do you have unbelief? हमारा गैर ईमानी है? Because you cannot see the way in the future. क्योंकि हमें मुस्तकबिल में राह नजर नहीं आ रहा। What should I do? Where to go? मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं? That's the reason why we have the unbeliefs, right? ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम में गैर ईमानी पैदा होती है। But God, He gives us His word, His direction
through the words of God. पर खुदा हमें अपनी सिमत बख्शता है, दिखाता है कलाम के जरिए, खुदा के कलाम के जरिए. When you listen to the message, then you can figure out what will bring to you. जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उससे हमें सिमत मिलती है, उससे हमें पता चलता है कि हमने किस सिमत को जाना है, किस राह को जाना है. So if you want to decide something, listen to the Sunday service message. तो अगर आप किसी चीज़ का फैसला करना चाहते हैं, कुछ फैसला करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कोशिश किया करें कि हम अतवार का जो कलाम होता है उसे सुनें. As you should have the direction, but at the same time, you should have the strength. अगर के आपके पास उस वक़्त आपको राह ना भी मिले, पर आपको ताकत मिल जाती है. You need the strength to overcome your unbelief. और ये ताकत हमें किस लिए चाहिए कि हम ये गैर ईमानी हालत पर गालिब आएं. That's why we meditate the gospel. जिसकी ये इस वजह से हम अंजील को मराकबा करते हैं, अंजील का. As I shared last time, what is the core of the gospel? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंजील का कुल क्या है, 1:3-8. और वो है 1:3-8. Christ, God's kingdom, and filling of the Holy Spirit. मसीह, खुदा की बादशाहत और पाकरू की मामूरी. That's the gospel, right? ये है अंजील. So you should be able to enjoy the gospel every day. तो हमने क्या करना है कि हमने अंजील को हर रोज मराकबा करना है, So you can restore your spiritual strength. जिसके जरिए हम अपनी रूहानी ताकत को बहाल कर सकते हैं. And then you can change your spiritual state. तो इस ताकत के जरिए हम अपनी रूह को बदल सकते हैं. That is the thing that we really need every ये वो day. चीज़ है जिसकी हमें वाकई में बहुत अशद ज़रूरत है हर रोज. Amen? आमीन. Okay. So let's get into number 3. तो आए हम अभी तीसरे नुक्ते की जानिब चलते हैं. Number 3. Okay. But God, after all, He recovers us. और आखिर में क्या होता है कि खुदा हमें दरियाफ्त कर लेता है. He doesn't just let us go, but He restores us. ऐसा नहीं होता कि खुदा हमें छोड़ दे, पर वो हमें दरियाफ्त कर लेता है, पा लेता है. But do you know why? और क्या आपको पता है ऐसा क्यों? Because He is our God. क्योंकि वो हमारा खुदा है. Job, he restored his faith. और खुदा ने अय्यूब का जो अकीदा था, ईमान था, वो बहाल किया. Let us read 23:10. आए हम देखें अय्यूब की किताब 23 बाब 10 आयत को. Chapter 23, verse 10. 23 बाब 10 आयत. नहीं. Got it? No. Okay, let us read. Ready, go. और लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर चलता हूँ जानता है. जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिद निकल आऊँगा. तलेगा तो मैं सोने की मानिद निकल आऊँगा. Amen. आमीन. He knows my way. वो मेरे रास्ते से वाकिफ है. And after He has tested me, I will come as the pure gold. और जब वो मुझे ताल लेगा, मेरी आजमाइश हो जाएगी, तो मैं सोने की मानिद निकल आऊँगा. So after all, for Satan, it's temptation to us. But from God, that is the test. ये जो है शैतान की जानिब से ये बेशक एक हमारे पे लुभानियत है, लेकिन खुदा की नज़र में ये हमारा एक टेस्ट है. And he confessed, he admitted this God's sovereignty in his life. और फिर क्या होता है, अय्यूब नबी जो है वो खुदा की खुद मुख्तारी का अपनी ज़िंदगी में इकरार करता है. Written in verse 13. और ये लिखा हुआ है 23 आयत में. 13 13 and आयत में. 14.
13 और 14 आयत में ये लिखा हुआ है। Can we read? आए हम देखें। Okay. Ready? Begin. लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसका फिरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें इसके हाथ में हैं। Amen. आमीन। He says, what he desires, he does, and he has many such things in his mind. और लिखा है जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है। Mm-hmm. So, Job admitted that God, he will do what he planned, what he desires in me. और ये 13 आयत में हमें बताती है, अय्यूब नबी ये इकरार करता है कि खुदा की जो खुद मुख्तारी है वो इस इकरार में हमें नजर आती है, जो कुछ वो चाहता है वो करता है। After all this temptation and unbelief passed, he restored the belief upon God. इस सारी गैर ईमानी की हालत से और आजमाए जाने के बाद वो ये इकरार करता है। Maybe the word the restoration will be better. और इसका जो अच्छा लफ्ज है वो बहाली है। बहाली। And second, he repents. और दूसरा नुक्ता जो है इकरार। He repented of his unbelief. और यहाँ पर वो इकरार करता है अपने गैर ईमानी का। Can we read chapter 42? आए हम देखें अय्यूब की किताब 42 बाब 42 verse 4 to 5. 4 और 5 आयत। Are you on it? Okay, ready, go. मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। Amen. आमीन। This is what he said. It was like listening to you, but it's like I can see you. ये दरअसल इसमें कुछ ऐसा कह रहा है अय्यूब नबी कि मैं तुझे सुनता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मैं आपको देखता हूँ। That means that I believe in God, but I didn't really believe in God. शायद इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुझ पर ईमान तो रखता हूँ बाप, पर मैं शायद नहीं रखता। Honestly, I didn't really trust it in God. Trust in God. ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मैं आप पर यकीन नहीं रखता। That's what we said here. ये मतलब हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है जो ये कह रहा है यहाँ पर। So now I will truly trust in you, God. और फिर कहता है मैं अब तेरे पे मुकम्मल ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ। I pray in the name of Jesus Christ that you can confess the same as Job confessed. और मैं आपके लिए भी यही दुआ करूँगा कि आप भी ऐसा इकरार करें जैसा अय्यूब नबी ने किया। What was the end, the results of all this? और इन सारी हालतों के बाद आखिर में रिजल्ट क्या आता है, नताइज क्या आते हैं? नताइज God has given Job twice as much that he had before. नताइज में हम देखें तो खुदा ने अय्यूब नबी को जो इससे पहले था उससे दुगना बख्शा। And he lived more than 140 years. और ये अय्यूब नबी जो हैं वो 114 साल से ज्यादा जिंदा रहे। He recovered. वो God recovered it. ये सब कुछ खुदा ने बहाल किया। But sometimes we say, yes, God has recovered. I can confess. और बाज़ औक़ात हम कहते हैं खुदा ने दरियाफ्त किया, पर मैं इकरार कुछ ऐसा करता हूँ। If it doesn't, I cannot confess my faith. और अगर खुदा फलां काम नहीं करता तो मैं ईमान नहीं रखता। But do you know which one is the true faith? और क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा ईमान जो है वो सच्चा ईमान है, अकीदा?
the faith in difficulties. अकीदा जो है वो मुश्किलात में ईमान रखना, The faith in your hardship. मुश्किलात के दौरान ईमान रखना, अकीदा रखना. The faith in your problems. जब आप मुश्किलात में हो तो आप अकीदा रखें. That is the genuine faith. ये दरअसल ये अकीदा जो है ये हकीकी अकीदा है. Yes, if you have everything, then you can confess God is good and I praise Lord. और अगर आपके पास ये सब कुछ होता है तो फिर तो हर एक इंसान कहते हैं हाँ खुदा भला है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा अच्छा But है. all your property is gone, even your 10 children gone. Can you confess like this? तो लेकिन ज़रा अगर हम देखें कि अगर हम सब कुछ खो दें, 10 बच्चे खो दें, सब जायदाद खो दें, तो क्या आप ऐसा इकरार कर सकते हैं? That is a true faith, right? नहीं, तो फिर ये है सच्चा अकीदा. But God's ultimate goal is not to destroy you. और पर खुदा का जो आखिरी जो मर्जी है, जो मकसद है, वो ये नहीं कि वो आप फना हो जाएं, तबाह हो जाएं, ख़त्म हो जाएं. Can we read one Bible verse? आए हम एक और बाइबल की आयत को देखें. It's book of Deuteronomy, और ये है the 5th book of Old Testament. ये Deuteronomy, ये किताब है इस्तिश्ना की किताब, पुराने ऐहदनामे की 5वीं किताब. Deuteronomy chapters 8:16. और इस्तिश्ना की किताब 8 बाब 16 आयत 16. Yeah, chapter 8 verse 16. This is God telling to the Israel people. ये 8 बाब 16 आयत में ये वो लिखा है जो कि खुदा इस्राएली लोगों से कहता है. Okay, are you on it? No. Let us read आए हम आवाज़ होकर तिलावत करें. again. और तुझको बियाबा में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करें और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करें. Amen. Amen. He wants to give you good. और यहाँ पे क्या पता चलता है कि उसने अच्छा भला चाहा, वो हमारा भला चाहता है. His conclusion is not the destruction in your life. खुदा का इख्तिताम हमारी जिंदगियों में तबाही नहीं है, That is the process. पर ये सब एक हल है. So we call this the covenant journey. जिसे हम कहते हैं अहद का सफ़र. It's very important word. Covenant journey. अहद का सफ़र. You know, think about the life of Job here. और अगर हम देखें अयूब नबी की ज़िंदगी को यहाँ पर, All he had undergone was the process, the journey. और ये अयूब नबी जो है ये जिस प्रोसेस से गुजरता है ये सारा अहद का सफ़र है. Think about the life of Joseph. और अगर हम यूसुफ नबी की किताब को यूसुफ की ज़िंदगी को देखें तो He was sold off to Egypt and became a slave, and he was imprisoned. You know, if you think about the life of Joseph, it's frustrating, right? और अगर हम यूसुफ नबी को देखें तो यूसुफ जो है वो मिस्र के बाज़ार में बिक जाता है और सारी चीज़ें उस पर जो होती हैं अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो काफ़ी नताशा भरी हैं. But still, that was the journey. पर दरअसल ये उसका सफ़र होता है. And through this all process, what does God want for us? और इस सारे हल से खुदा हमसे क्या चाहता है? He wants us to become pure as the gold. और दरअसल वो चाहता है कि हम खालस सोने की मानिद हों. The pure gold. खालस सोने की मानिद. As much you get the gold in the fire, and you can get the more purer gold, right? होता है इस तरह से अगर हम सोने को आग में डालते हैं तो जब उसे वो निकालते हैं तो वो और ज़्यादा खालिस होकर निकलता है. The more you're tested, बनता है. the more you're tested, the more you're
strong in faith, right? जितनी ज़्यादा आजमाइश आती है उतना ज़्यादा ईमानदार जो है वो मजबूत होता है. So at the end of the day, you will fulfill His will. तो आखिर में जो है खुदा की जो मर्जी है वो पूरी होती है. God मर्जी, will fulfill what He had planned in you. खुदा की मर्जी जो है वो पूरी होती है हमारी जिंदगियों में, So जो खुदा ने मंसूबा की हुई. we should admit His absolute plan in me. और हमने क्या है, हमने इकरार करना है खुदा की मुकम्मल खुद मुख्तारी को हमारी जिंदगियों में. Why am I here in Korea? मैं कोरिया में क्यों मौजूद हूँ? I should not have come here to work. You might think in that way. मैं यहाँ पर आया पैसा के लिए, काम के लिए. If I didn't come here, it would be better for me, something like that. बाज़ Right? औक़ात हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो शायद मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता. Do I have to suffer like this? तो फिर मैं क्या इस तरह से मुश्किलात में ज़िंदगी को गुजारता. I haven't seen my family over 5 years, and this is stupid. तो मतलब ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि मैंने पिछले 5 सालों से अपने घराने को नहीं देखा. That is your covenant journey. पर ये दरअसल हमारे अहद का सफ़र है. It's the process. और ये सारा एक प्रोसेस है. And what is the end? और आखिर क्या है? The conclusion? इख्तिताम क्या है? You'll become like a gold to fulfill God's will. और हम जो है इस सारे प्रोसेस के बाद खालस सोने की मानिद हो जाते हैं जो कि खुदा की मर्जी है. And I खुदा की pray, मर्जी के मुवाफिक. and I pray in the name of Jesus Christ, through you guys, God will fulfill what He had planned in Pakistan. और मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा की मर्जी हम हमारे वसीला से खुदा की मर्जी पूरी हो और खुदा के जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के लिए वो मुकम्मल हों. Because His will is unchangeable. क्योंकि खुदा की मर्जी जो है वो ला तब्दील है, बदल नहीं सकती. Amen. आमीन. Let us pray. आए हम दुआ करें. Thank you, Lord, for your grace. खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं आपके फजल के लिए. We want to throw our unbeliefs away. और हम अपना जो गैर ईमानी हालत है उसे बाहर निकाल देना चाहते हैं. I want to trust in the absolute sovereignty in my life. और मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि मैं मुकम्मल आपकी खुद मुख्तारी पर यकीन और ईमान रखूं. Although we are facing all these temptations, please, God, give us the strength and the words that we can overcome all these temptations. हत्ता के बावजूद इसके कि हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सी लबानियत को देखते हैं, परेशानियां में मुब्तला रहते हैं. We pray that, God, your will be fulfilled through my life. पर मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आपकी मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो. 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 절대 주권을 붙잡고 내 인생을 통하여서 하나님의 뜻이 성취되기 원하는 그 소원 잡고 언약 잡고 이번 한 주간 살아가기 원하는 우리 모인 모든 서남아시아 식구들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. Thank you.